हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और मैं चली घूमने देहरादून। और मैं देहरादून जा रही थी, जो कि मैंने लाइव में बताया भी था सभी को कि मैं जाने वाली हूँ घूमने। तो फाइनली मैं जा रही थी और मेरी जो ट्रेन थी ना वो समस्तीपुर से थी। तो मैं खगड़िया से समस्तीपुर आई। उसके बाद मैंने वहाँ से, मेरा ट्रेन था तो मैं वहाँ से चढ़ी देहरादून के लिए। और मेरे हस्बैंड आए थे मुझे छोड़ने स्टेशन। और फिर मैं, मेरी मम्मी और बच्चे लोग सब साथ में आए थे। तो ये मेरी भतीजी है, इसका नाम हिमांशी है। और बच्चे भी थे, मम्मी भी थी। बट हम लोगों का जो बॉगी था ना वो अलग था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि बच्चे कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, तो थोड़े से परेशान हो गए थे। तो हम लोग बलिया से निकल चुके थे और जो दिन था ना बहुत ही अच्छा गुज़रा हमारा पहला दिन। और ये दूसरा दिन था जब सुबह में हम लोग नाश्ता कर रहे थे। चाय मतलब नाइट में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सीट कंफर्म नहीं थी, आरएसी थी, तो बैठ के ही जाना था। तो इसलिए थोड़ा बच्चों को लेके दिक्कत हो गई थी, तो रात को ठीक से सो नहीं पाए थे। तो फिर सुबह जो है लेट उठे थे, 9 साढ़े 9 बजे। तो फिर चाय वाय पी हमने, उसके बाद नाश्ता किया। फिर 10:30 बजे तक हमारा ट्रेन जो था वो सहारनपुर उतरना था हमें, जो कि टाइम हो चुका था। और हम लोग सहारनपुर में उतर चुके। सहारनपुर उतरने के बाद भैया आए थे रिसीव करने के लिए, हमारे जो छोटे भाई हैं वो आए। उसके बाद वहाँ से हमने लिया ई रिक्शा और ई रिक्शा से हम लोग गए थे बस स्टैंड। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो कि आपको मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा कि कितनी गर्मी थी। बिहार की याद आ गई यहाँ आकर। वैसे तो हिल स्टेशन है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया बस से हम लोग निकले हसीन वादियों को निहारते घूरते हुए। हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू था। पहाड़, ऊंचे ऊंचे जंगल, इतनी अच्छी व्यू थी ना। वैसे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देहरादून कैसा है। देहरादून अपने हिल स्टेशन और इत्थि के लिए ही जाना जाता है, तो सभी को पता होगा। तो हम लोग पहुंच गए घर। और घर पहुंचने के बाद हमारा प्लान था घूमने जाने का, कि यहाँ एक मेला लगा हुआ था। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद शाम को हम लोग निकले थे मेला। और हम लोग बच्चे, मम्मी, भाई, भाभी, सारे लोग साथ में। तो हम लोगों ने खूब मस्ती करी मेले में भी, एकदम मतलब बहुत ही अच्छा था मेला। देहरादून गांव में तो बहुत मेले घूमे हैं, अब यहाँ के भी मेले देख लें तो बहुत ही अच्छे लगे हुए थे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत कुछ था। हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग भी करी, खूब सारा खाना पीना भी किया। थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया क्योंकि वीडियो बनाना, घूमना और इन्जॉय करना सब साथ में नहीं हो पाता है। फिर भी जितना होता है उतना मैं शूट करती हूँ। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे मेला वाले इस जगह पे जहाँ मेला लगी हुई थी। और भाभी ये रिक्शे वाले को पैसे दे रही थी। उसके बाद हम लोग अंदर की ओर निकल लिए। भाभी हंस रही थी कि चलो यहाँ का मेला देखते हैं। बिहार में तो बहुत मेले देखे हैं, देहरादून में भी देख लो। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी। बच्चों ने झूले झूले खाए, हम लोगों ने। भैया ने बोला कि तुम्हें भी झूला झूलना है, हम तो झूल लो। तो हम लोगों ने झूला नहीं झूलना था हमें, तो हम औरतों को तो सिर्फ शॉपिंग का शौक़ होता है, तो हमने वही किया, ढेर सारी शॉपिंग। बच्चों को खिलौना दिलाया, बच्चों ने झूला झूला। बच्चे झूले पे चढ़ने के बाद बहुत एक्साइटेड थे, खूब उछल रहे थे। तो हम लोग उसका वीडियो बना रहे थे। वो लोग बोल रहे थे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, देखो बच्चे लोग भी कितना एंजॉय किया, बच्चों ने भी। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। गांव के तो मेला घूमा, देहरादून आके यहाँ भी मेला घूम लिया। और आगे भी अभी घूमने फिरने का प्लान है, तो वो तो चलता ही रहेगा और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ भैया बोल रहे थे कि वीडियो फ़ोटो शूट कर लो, क्योंकि ये सब यादें होती है जो कि एक समय के बाद जब देखते हैं तो चेहरे पे हंसी आती है। तो उससे थोड़ा सा शूट कर लो, ये कर लो।
तो भाभी भी बच्चों की वीडियो बना रहे थे जो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग चले खाने की ओर, क्योंकि घूम फिर के लग गई थी भूख। तो हम लोगों ने मोमोज़ ढूंढा बट मोमोज़ मिला नहीं, जो कि देहरादून का फेवरेट है। बट भैया ने बोला कि ठीक है अभी चाउमीन ही खाते हैं हम लोग, फिर बाद में देखते हैं। लेकिन हमारा बैड लक इतना था ना, इतनी ज़ोर की बारिश हुई ना कि क्या ही बताऊँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये सारे के सारे वो थे बॉल्स वगैरह, सारी चीज़ें थी, हर एक चीज़ एकदम बढ़िया थी। ये भाभी ने ग्लास लिए थे वॉश, जो कि 150 के दिए भैया ने, और बहुत ही अच्छे थे। उसमें वो आर्टिफिशियल वाली फिश थी, छोटी सी पानी थी, स्टोन वगैरह थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो भाभी ने डेकोरेशन के लिए लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मौसम अचानक ख़राब हो गई और हम लोगों को अचानक निकलना पड़ा। भाई तो स्कूटी से थे तो वो तो रुक गए कि पीछे कि तुम लोग चलो, और संजोग से हमें ऑटो मिल गया था। बट बारिश इतनी तेज़ थी ना, बच्चे लोग बहुत डर रहे थे, इतना डर गए थे। बिजली कड़क रही थी, बारिश, पानी, पत्थर सब एक साथ हो गए थे। बच्चों तो डर के मारे चिल्लाए जा रहे थे, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। इतना हम लोग भी पूरे भीग गए थे। बारिश मतलब बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़, इतनी तेज़ थी कि गाड़ी में बैठने के बाद भी हमारे कपड़े गीले हो गए थे। फिर घर आने के बाद सबने चेंज किया। ओले भी पड़े, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ओले पड़े, और ओले पड़ने के कारण बारिश की जो तेज़ गति थी ना और बढ़ गई थी। ये देख सकते हो आप लोग, कितना अन्हार, एकदम अंधेरा सा हो गया था, पूरा लाइट वाइट सब कट गया था। इतनी तेज़, इतनी बिजली कड़क रही थी, भूतिया फिल्मों वाली फीलिंग आ रही थी। ये देखो, ये जो छोटे छोटे वाइट वाइट पल्स जैसे दिख रहे हैं ना आपको रोड पे, वो सारे के सारे ये हैं ओले। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।